नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में 15 अप्रैल तक होंगे पंचायत निकाय चुनाव। राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करे। अदालत ने शुक्रवार को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इसके साथ ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने अपने फैसले में परिसीमन के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परिसीमन को लेकर आ रहे मामलों पर राज्य स्तरीय कमेटी सकारात्मक रूप से विचार करे। राजस्थान में रजिस्ट्री करवाना हुआ महंगा। राजस्थान में मकान, दुकान समेत अन्य कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने इस बार रजिस्ट्री फीस, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क और जमीन की डीएलसी दरें न बढ़ाकर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, निर्माण लागत को बढ़ाया है। इसका असर आमजन के मकान, दुकान, फ्लैट की खरीद पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शहरों और छोटे कस्बों में जो संपत्तियां खरीदी जाती हैं, उनकी खरीद वैल्यू सरकार की मिनिमम वैल्यू, डीएलसी दर और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से ज्यादा ही होती है। मनरेगा में फार्म पॉन्ड श्रेणी के तहत हो सकेगा टांका निर्माण। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत अब फार्म पॉन्ड श्रेणी में टांका निर्माण कार्य की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर रेगिस्तानी जिलों में पानी संरक्षण के प्रयासों को नई गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शर्मा ने पिछले महीने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर निजी कृषि भूमि पर पूर्व की तरह टांका निर्माण एक जारी रखने का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया कि टांका पारंपरिक जल संरचना का प्रमुख साधन है, जो जल सुरक्षा, कृषि उत्पादन में वृद्धि और बदलती जलवायु के अनुकूल आजीविका को मजबूत बनाने में अत्यंत प्रभावी है। सस्ती लागत और टिकाऊ संरचना होने के कारण यह किसानों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प साबित होता है। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव परिणामों को निराशाजनक बताते हुए धन बल के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान ही महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए, जिसका असर परिणामों पर पड़ा है। गहलोत ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब चुनाव अभियान चल रहा था तब भी रुपए बांटे जा रहे थे। ऐसा कभी होता नहीं है। यहाँ तक कि मतदान होने से एक दिन पहले तक महिलाओं के खाते में रुपए डाले गए। अब घर पर मरीज नहीं देख सकेंगे ये डॉक्टर्स। राजस्थान सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में प्रशासनिक पदों पर बैठे चिकित्सकों की निजी क्लिनिक या घर प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। पात्र चिकित्सक नहीं मिलने की स्थिति में अन्य कॉलेजों के पात्र चिकित्सकों को भी आवेदन की अनुमति दे दी गई। ये बदलाव चिकित्सा शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन के तहत लागू किए हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव अबरीश कुमार ने बताया कि प्रधानाचार्य और संबद्ध अस्पतालों के अधीक्षक अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। वे अपने आचार्य या वरिष्ठ आचार्य पद के कार्यों के लिए अधिकतम 1/4 समय ही दे पाएंगे। चयनित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक को विभागाध्यक्ष या यूनिट हेड बनने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र के साथ उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि वे पूर्णकालिक रूप से अपने पद पर कार्य करेंगे। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत। अंता उपचुनाव में जीत दर्ज कर सुर्खियों में आए कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत और अनुभवी चेहरा माने जाते हैं। भाया का अंता और हाड़ौती क्षेत्र में व्यापक जनाधार है। शुक्रवार को आए नतीजों में भाया ने 15,612 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल 69,462 वोट मिले, जबकि भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 53,959 और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 53,800 वोट प्राप्त हुए। प्रमोद जैन भाया हाड़ौती क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में शुमार हैं। वे अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और अंता क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा। रिजर्व राजस्थान में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर दिया। लंबे समय से छात्र राजनीति से जुड़े छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने कहा कि यह फैसला प्रदेश के लाखों छात्रों की उम्मीदों को नई दिशा देगा। उन्होंने दावा किया कि न्यायपालिका की सख्त टिप्पणी के बाद अब चुनाव की बहाली लगभग तय है। शुभम रेवाड़ ने बताया कि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर वे और उनके साथी लंबे समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन और वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर उदासीन है। अंता उपचुनाव में नरेश मीणा की हार के बाद समर्थकों ने जमकर काटा बवाल। अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,000 वोटों से हराया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। अंता उपचुनाव में हार के बाद नरेश मीणा समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा।
मंदिर दुकान नकबजनी गिरोह का इनामी आरोपी गिरफ्तार, सलूम्बर जिले की प्रसाद। थाना पुलिस ने नकबजनी की कई वारदातों में शामिल इनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर उदयपुर जिले में 2100 रुपए और सलूम्बर जिले में 1100 रुपए का इनाम घोषित था। यह कार्रवाई 2023-03-01 को हुई। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव के निर्देश पर की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान वाला पुत्र खुमा मीणा निवासी केवदा के रूप में हुई है। वह प्रसाद क्षेत्र के तनेश्वर महादेव मंदिर, आत्रा माता मंदिर, घाटा वाली माताजी मंदिर और किराना दुकान के केबिन में हुई नकबजनियों के मामलों में वांछित था। पुलिस टीम को वह लंबे समय से चकमा दे रहा था। आबू रोड के सांतपुर में 2 करोड़ की सीसी सड़क का काम शुरू। आबू रोड शहर से सटे 5000 से अधिक आबादी वाले सांतपुर गांव में अटल पथ योजना अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य शुरू किया है। 2 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क बनने पर ग्रामीणों के लिए आवागमन, 2 किलोमीटर लंबी सीसी सड़क निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क बनने पर ग्रामीणों के लिए आवागमन की सुविधा और सुगम होगी। योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सांतपुर गांव के रेबारीवास से चारनियाफली के निकट तक सीसी सड़क बनाने के लिए जेसीबी से खुदाई कार्य किया जा रहा है। इसके बाद 7 मीटर चौड़ी सीसी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। विभाग ने अटल पथ योजना में गिरवर गांव में सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन स्वीकृति सांतपुर गांव के लिए मिली। राजस्थान में बनेगा 278 किलोमीटर लंबा हाईवे। केंद्र सरकार ने जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, अमृतसर, जामनगर कॉरिडोर कनेक्टिविटी मार्ग के लिए भारतमाला परियोजना को स्वीकृति दे दी है। यह मार्ग रोहट उपखंड क्षेत्र के 24 गांवों से होकर गुजरेगा। इसके लिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। परियोजना को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत संबंधित जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को पत्र भेजा है। NHAI के परियोजना निदेशक हरिसिंह गीला ने जिला कलेक्टर और एसडीएम को पत्र भेजकर डीपीआर सलाहकार नियुक्त करने की जानकारी दी है। एमपी से राजस्थान आने जाने वाले लोगों के लिए आई खुशखबरी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को मंडावरा पंचायत में आयोजित समारोह में 10 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुप्रतीक्षित रोटेदा मंडावरा सड़क का शिलान्यास किया। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग पर कार्य प्रारंभ हो गया है। पिछले कई वर्षों से वन विभाग की आपत्ति के कारण अटकी यह परियोजना अब साकार हो रही है। बिरला ने कहा कि जो विकास कार्य वर्षों से अटके थे, उन्हें शुरू कराना हमारी प्राथमिकता रही है। रोटेदा मंडावरा सड़क इसका बड़ा उदाहरण है। इस मार्ग के बनने से कोटा और बूंदी के बीच की दूरी कम होगी और 12 और मध्य प्रदेश से आने जाने वाले लोगों को भी सीधा लाभ मिलेगा। बाड़मेर में गर्जा बुलडोजर कई दुकानें और मकान ढाई सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और नगर में यातायात को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर विकास न्यास बाड़मेर ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में 3 नवंबर को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में की गई। यूआईटी सचिव श्रवण सिंह राजावत ने बताया कि अभियान के तहत सर्किट हाउस से नवले की चक्की, मेडिकल कॉलेज, जालीपा जैसलमेर रोड, मार्गाधिकार 200 फीट एवं ग्रीन बेल्ट क्षेत्र 100 फीट में की गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया। नगर विकास न्यास की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में कई दुकानों, ढांचों और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। अंता उपचुनाव के बाद खाचरियावास ने नरेश मीणा को लेकर कही बड़ी बात। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अंता उपचुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने इस बार सरकार के 2 साल के कामकाज पर सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ यह चुनाव लड़ा, जबकि मतदाताओं ने हाल ही में हुए घटनाक्रमों जैसे झालावाड़ स्कूल हादसा, कफ सिरप से हुई मौतें और एसएमएस अस्पताल में लगी आग को ध्यान में रखते हुए मतदान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हुए काम आज भी लोगों की स्मृति में है और उसी का असर मतों में दिखाई दिया है। खाचरियावास ने प्रमोद जैन भैया की जीत का श्रेय उनके मजबूत चुनाव प्रबंधन और जमीन से जुड़े अभियान को दिया। उन्होंने कहा कि भैया हमेशा संगठित तरीके से चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। टावर बेस मुआवजा दर में बढ़ोतरी। राजस्थान सरकार की मांग पर टावर बेस मुआवजा दर की डीएलसी बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। साथ ही सीएम भजन लाल शर्मा की दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ईआरसीपी, जयपुर मेट्रो फेज 2 और ऊर्जा परियोजना के मुद्दे पर चर्चा हुई। सीएम भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की। सीएम भजन लाल शर्मा ने खट्टर से मुलाकात के दौरान जयपुर मेट्रो फेज 2 व कई विद्युत परियोजनाओं को गति देने के संबंध में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से मुलाकात के दौरान जयपुर मेट्रो फेज 2 व कई विद्युत परियोजनाओं को गति देने के संबंध में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात के दौरान जयपुर मेट्रो फेज 2 व कई विद्युत परियोजनाओं को गति देने के संबंध में चर्चा की। पाटिल से मुलाकात के दौरान फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग एवं रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति को लेकर चर्चा हुई।
भारत इंग्लैंड की सेना साथ में करेगी युद्धाभ्यास। भारत और इंग्लैंड के बीच एक बार फिर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास होगा। इस संयुक्त युद्धाभ्यास की शुरुआत 17 नवंबर से हो रही है, जिसमें दोनों देशों के जवान अपने अपने मॉडर्न हथियारों के साथ पहुंच रहे हैं। भारत यूके संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर का ये 8वां एडिशन है, जो सोमवार को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज MFFR में शुरू होगा। अगले कुछ दिनों तक दोनों देशों के जवान अपनी अपनी तकनीक के साथ युद्ध का अभ्यास करेंगे। आतंकवाद सहित सीमा पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। नागौर सभापति को मिले वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार। नागौर नगर परिषद सभापति नीतू तोलावत को सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान कर दी हैं। अब सभापति पूर्ण रूप से अपने अधिकारों को उपयोग कर सकेंगी और शहर के रुके हुए विकास कार्य भी सुचारू हो सकेंगे। दरअसल 25 अगस्त को हाई कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में तत्कालीन सभापति से सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों की उपयोग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद शुक्रवार को DLB ने आदेश जारी कर नागौर सभापति को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां देने के आदेश दिए। किसानों के लिए 183 करोड़ से अधिक मुआवजा राशि मंजूर। भारतीय खाद्य निगम के निदेशक और भाजपा नेता रामाकिशन खींचड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम धन्यवाद पत्र सौंपा। यह पत्र किसानों के लिए राहत राशि स्वीकृत होने के उपलक्ष्य में दिया गया। खींचड़ ने बताया कि पिछले कई महीनों से बेमौसम बारिश और समय पर वर्षा न होने के कारण किसानों की मूंग सहित खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इस संबंध में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को कई बार झापन सौंपकर मुआवजे की मांग उठाई थी। बाड़मेर UIT ने दूसरे दिन भी हटाए अतिक्रमण। बाड़मेर UIT की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। शुक्रवार को UIT ने मेडिकल कॉलेज के सामने बने अस्थायी दुकानों के लिए चिह्नित की 2 बाउंड्री को तोड़ा है। इस दौरान मालिक ने डॉक्यूमेंट भी बताए गए। UIT सेक्रेटरी ने डॉक्यूमेंट देखने के बाद अतिक्रमण को तोड़ा गया। सचिव श्रवण सिंह राजावत ने कहा, जो कॉलोनियां और हाईवे किनारे पर अतिक्रमण है उन्हें तोड़ा जा रहा है। अगर जिनके डॉक्यूमेंट्स लीगल है उनको डॉक्यूमेंट चेक करके छोड़ा जा रहा है। जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। जयपुर नगर निगम में कार्यरत 8000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी 21 नवंबर से हड़ताल पर जा सकते हैं। सफाई कर्मचारियों के संगठन ने ठेकेदारी प्रथा बंद करने, मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी नहीं करवाने समेत 11 मांगों को लेकर नगर निगम प्रशासक और आयुक्त को पत्र सौंपा है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया, 10 नवंबर से नगर निगम प्रशासन को अपनी मांगों पर ध्यान देने और उनका निस्तारण करने के लिए कह रहे हैं। हमने नगर निगम मुख्यालय पर 10 नवंबर को धरना भी दिया था, लेकिन नगर निगम का मर्जर होने के कारण हमारी बात नहीं सुनी गई। जोधपुर नगर निगम को हाई कोर्ट ने लगाई फटकार। राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर नगर निगम को जोरदार फटकार लगाते हुए सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार 14 नवंबर को नगर निगम कमिश्नर सिद्धार्थ पलनीचामी एस व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। कोर्ट ने निगम आयुक्त को जोधपुर में डूंगरपुर के क्लीन सिटी मॉडल को अपनाने, हर वार्ड में निगरानी समिति बनाने और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय की गई है। पेट्रोल डीजल के अंतरराज्यीय चोर गिरोह को पकड़ा, 1600 लीटर जब्त। अलवर में अंतरराज्यीय डीजल चोर गिरोह से 1600 लीटर डीजल पेट्रोल जब्त किया गया। वहीं गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह सड़क किनारे खड़े वाहनों से पेट्रोल और डीजल चुरा लेते थे। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते अंतरराज्यीय डीजल चोर गिरोह पर कार्रवाई कर 4 कार व 1 पिकअप को जब्त किया है। इसके अलावा डीजल चोरी करने में काम लिए जाने वाले उपकरण भी जब्त किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के रामनगर स्थित निवास स्थान पर पहुंचे। यहां दोनों नेताओं ने विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी इंदिरा देवनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के घर पर शाम 5:20 पर पहुंचे थे। मंत्री किरोड़ी लाल ने स्वर्गीय इंदिरा देवनानी को पुष्प अर्पित कर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से चर्चा कर रहे थे। कुछ देर बाद 5:29 पर सांसद हनुमान बेनीवाल भी विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंच गए।
पूर्व विधायक के बेटे पर 8 लाख का जुर्माना। पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के बेटे और भरतपुर की उज्जैन पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हिमांशु अवाना पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। हिमांशु के खिलाफ पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके खिलाफ हिमांशु अवाना सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुनवाई के दौरान गलत तथ्य पेश करने पर कोर्ट ने हिमांशु पर 8 लाख जुर्माना लगाया है। सांसद खेल उत्सव कबड्डी मैच में खिलाड़ी उलझे अलवर में सांसद खेल उत्सव 2.0 चल रहा है। सेमीफाइनल मैच के दौरान आज हंगामा देखने को मिला। स्टेट और नेशनल लेवल के खिलाड़ी आयोजन समिति पर भड़क उठे। वहीं कबड्डी के दौरान बहरोड और मुंडावर की टीम आपस में भिड़ गई। बहरोड टीम की खिलाड़ियों ने रेफरी व प्रबंधन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। सेमीफाइनल मैच में रस्साकशी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, दौड़ सहित अन्य गेम में खेलने के लिए 4 कैटेगरी की टीमें पहुंची हैं। हर गेम में 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। आज फाइनल में जाने वाली टीमों की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। जयपुर एयरपोर्ट पर गलत रास्ते पर गई फ्लाइट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। आज दोपहर 12:30 पर एक नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट CS GLE टैक्सिंग के दौरान गलत दिशा में चली गई। फ्लाइट को रनवे पर जाना था, जो अपने टैक्सी वे से गलती से B03 दूसरा टैक्सी वे की तरफ मोड़ दिया गया। घटना के समय फॉलो मी वाहन उपलब्ध, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।